अमेरिका साला इतना बड़ा सुअर आदमी है। दुनिया के 3-4 देश ऐसे हैं जो नासुर हैं, इनको निकाल न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह इंपॉर्टेंस है। मैंने उस समय पढ़ा था, बोला था कि हम कुछ लोग जिस समय हमारा कि यूएस ने ईरान को मार दिया, भाई मत घुसो, यूएस हमारा खुला दुश्मन है, ईरान हमारा सब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अभी कल सुप्रीम पावर ईरान के आयतुल्लाह खामेनी जी का इंतकाल हो गया। अमेरिका ने उनको उनके आवास पे मार दिया। तो यहाँ बात होती है, आखिर अमेरिका की जुर्रत कैसे हुई, इजराइल की जुर्रत कैसे हुई उनको उनके घर में जाके मारने की? आखिर वो कमजोर क्यों पड़े? तो एक चीज है, एक आंसर आता दुनिया के मुंह से, न्यूक्लियर पावर, परमाणु बम। तो आप लोग शायद जान रहे हो कि मैं पेशे से एक टीचर हूँ, एक फैकल्टी हूँ। मैं सिविल सर्विस यानी आईएएस आईपीएस वाले में यूपीएससी भी मैंने पढ़ाया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह इंपॉर्टेंस है। मैंने उस समय पढ़ा था, बोला था कि जिस समय हमारा इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, अमेरिका साला इतना बड़ा सुअर आदमी है। दुनिया के 3-4 देश ऐसे हैं जो नासुर हैं, इनको निकाल के फेंक दे, पूरी दुनिया सुकून में आ जाएगी, पूरी दुनिया सुकून में आ जाएगी। 3-4 देश ऐसे दुनिया के लिए नासुर हैं, उसी तरह का अमेरिका भी है। ठीक, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इजराइल है, सब उसी में कैटेगरी में आ गए हैं। हर तम इन्हीं लोग की वजह से जंग हर जगह चलती रहती है। तो मैंने कहा था, अमेरिका जिस समय हम अपना परमाणु बम बना रहे थे, बार बार परमाणु बम ना बनाना भारत तुम। और हम लोग भाई, हमारे साथ थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। बहुत देन है कांग्रेस की इंडिया को, जो आज इंडिया इतना मजबूत है, किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस ने क्या कहा, ठीक है परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम जो है एनर्जी बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, लाइट बनाना तो बनाइए आप, यूरेनियम से बनता है भाई। यूरेनियम से लाइट बनाने की आड़ में इंदिरा गांधी जी जो है जमीन के लगभग 150 मीटर की गहराई पे पोखरण में परीक्षण यानी रिसर्च कराना, अनुसंधान यानी रिसर्च कराना शुरू करा दिया न्यूक्लियर बॉम्ब पे। आखिर एक ऐसी तिथि बनकर तैयार हो गया, अब करना था परीक्षण। अमेरिका लगातार सैटेलाइट से नजर रख रहा, उसको संदेह है कहीं कुछ कर तो नहीं रहे हैं, इंदिरा जी भारत में कुछ करवा तो नहीं रहे हैं, उनको संदेह था। लेकिन यार तुमसे काफी ज्यादा 100 साल के हम भारतीय हैं। ठीक, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा जमीन के अंदर परीक्षण करो, और सारे न्यूज चैनल पे चलवा दिया कि भारत में राजस्थान में तूफान आया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में वहां पर बहुत ज्यादा थे, सैंड बहुत ज्यादा होते हैं, तूफान आया हुआ, वहां पर ही चलवा दिया गया। अब यूएस मीडिया देख रही है कि राजस्थान में तूफान आया हुआ है, उसी तूफान में हमने परीक्षण कर दिए अपने। अब उसके भी जो धूल सैंड वगैरह उड़े, बहुत ज्यादा जमीन के नीचे किया, तो बहुत ज्यादा ऊपर तो आया नहीं, लेकिन उठा बहुत बड़ा तूफान। लेकिन खैर उसी को उन लोगों ने समझा कि वही तूफान आया हुआ है। फोन भी आया कि क्या हुआ, अरे भाई तूफान आया था, हमने देखी, अब मीडिया हमारी नेशनल मीडिया चेक कीजिए, भारत में तूफान आया हुआ है। अच्छा ठीक है, हमने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। अब परीक्षण कर लिया, इंदिरा गांधी जी ने कहा आओ बेटा देखते हैं, अब यूएस तुम हो, जुर्रत हो, एक बार भारत की तरफ आंख उठा के देखो। हमने परमाणु बम परीक्षण कर लिया है, सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। हमने परमाणु बम को बना लिया है। फिर हमारे बाद ही पाकिस्तान भी परमाणु बम बना लेता है। तो यही एक कारण है कि भारत बहुत मजबूत है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारा भले बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसके पास भी परमाणु बम है। इसीलिए पूरी दुनिया चाहती है कि भारत और पाकिस्तान में कभी जंग ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक परमाणु बम गिरने से बहुत ही ज्यादा समझ नहीं सकते आपात स्थिति पैदा हो सकती है। याद करो, तस्वुर करो, 1945 में यूएस चूहा साला दुनिया को बोलता परमाणु बम ना बनाओ। सबसे पहले परमाणु बम बनाया उसी ने, और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त उसी ने डाला। उस समय 1945 में दागा जो परमाणु बम, आज भी वहां पर उसका रेडिएशन, उसके इफेक्ट दिखते हैं जापान में। तो सोचो टेक्नोलॉजी 1945 में आज से लगभग 25 और 55 लगभग 70 साल पहले कैसी रही होगी, आज टेक्नोलॉजी कहां तक बढ़ चुकी है। तो आज का परमाणु बम, न्यूक्लियर बम कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा। इसीलिए दुनिया चाहती है परमाणु बम कभी आपस में न टकराए, परमाणु बम से जो संपन्न कंट्री वो कभी आपस में न टकराए, और ईरान उसी को बना रहा है। इसीलिए यूएस यानी अमेरिका चाहता है ना बनाए। मैं ये सीधी बात पूछना चाहता हूँ, दुनिया वालों आप लोग ध्यान दो भाई, यूएस है कौन? तू है कौन बे? तू है कौन प्रतिबंधित करने वाला? मेरा मन, हाँ मैं मानूंगा तुम शांति के प्रतीक हो, तुम्हारे पास जो परमाणु बम है तुम उसको भी नस्तो नाबूद करो, तुम्हारे पास जो परमाणु बम है तुम उसको भी खत्म करो। तो हम इंडियन भी परमाणु बम खत्म कर देंगे, ईरान भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, और जो भी परमाणु संपन्न कंट्री है सब लोग अपना परमाणु खत्म कर देंगे। लेकिन तुम तो खत्म करो पहले, तुम परमाणु बम बनाते जा रहे हो और दुनिया के ऊपर पाबंदी लगा, तुम दादा हो किसी के? कहीं ना कहीं हम ही लोग ने चढ़ाया है। हम भारतीयों को भी समझना होगा। हम लोग यूएस का बहुत ज्यादा खुश ना हो कि ईरान पे मारा, हम लोग बहुत ज्यादा, हमारे इंडिया में कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि यूएस ने ईरान को मार दिया। भाई मत खुश हो, यूएस हमारा खुला दुश्मन है, ईरान हमारा सपोर्टर है। ईरान का चाबहार पोर्ट से हमारा व्यापार होता था, ईरान ने हमारा साथ दिया था। कश्मीर मुद्दे पे ईरान ने हमारा साथ दिया था, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। हाँ, एक आध मरतबा हो जाता कभी कभी कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन ईरान हमारा ज्यादा सहयोगी है विद रिस्पेक्ट टू यूएस। यूएस खुला दुश्मन हमारा है, आप सभी को समझना होगा।
तो खैर परमाणु बहुत जरूरी है, बस मिला जुला के रही बात थी। अब बात रही अली अयतुल्ला खामनेई जी की। हम इतिहास में पढ़ते थे कि एक बादशाह था चंद्रगुप्त मौर्य, एक बादशाह था सिकंदर अलेक्जेंडर दी ग्रेट, एक बादशाह था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, एक था सुल्तान मोहम्मद फातेह। हम लोग पढ़ते थे साक्षात इतने बहादुर, इतने वीर को नहीं देखा था कि दुनिया के सामने कभी नतमस्तक ना हुआ, अखंड ब्रह्मांड उसके सामने नतमस्तक हो। आज हमने देख लिया अली खामनेई जी को। यूएस के सामने वह सरेंडर नहीं हुए, अंतिम क्षण तक वो लड़ते हुए शहीद हुए। वह चाहते तो अपने जिस जगह पर वो उनके ऊपर मिसाइल गिरी है यूएस की, वह ऐसे नॉर्मल अपने घर में बैठे हुए थे। अगर वो डरते तो वो चाहते किसी अंदर जाके शेल्टर होम में सुरक्षित जगह पर रहते, लेकिन नहीं। वो जानते थे अली खामनेई जी कि मेरी उम्र पूरी हो चुकी है और मैं मेरे जिंदा रहने से ज्यादा मेरी मौत आने वाले लोगों को नसीहत देगी। 86 साल का बुजुर्ग इंसान अपना तो कहीं ना कहीं शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, लेकिन आने वाले तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिम्मत देके गए कि आखिर आप सभी लोग जान रहे हैं पूरी दुनिया में उन्हीं की वाहवाही हो रही है। आप शहीद तो हो गए, लेकिन आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।